अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। लो स्पर्म काउंट के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं और जब भी हमारे पास सीमेन रिपोर्ट आती है या कोई पेशेंट अप्रोच करता है तो लो स्पर्म काउंट जो है ओलिगोस्पर्मिया जिसको कहते हैं, इसके केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपके वन बाय वन जो है आपके सवालों के जवाब दूंगा कि ये जो स्पर्म्स एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, सीमेन एनालिसिस जब आप करवाते हैं या आपके बच्चे नहीं होते तो आप जाके सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, उसमें सीमेंस की एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। स्पर्म काउंट का इशू है, स्पर्म मोटेलिटी का इशू है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी का इशू है, स्पर्म वॉल्यूम का इशू है, सीमेन के अंदर पस सेल्स आ रहे हैं, सीमेन के अंदर आरबीसीज आ रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सीमेन वॉल्यूम आपका कम है। तो इन तमाम इश्यूज़ के साथ हमारे पास आते हैं और सबसे पहली चीज़ जो जब हमारे पास सीमेन रिपोर्ट आती है तो उसमें यही होती है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका सीमेन का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। उसके साथ स्पर्म काउंट के ऊपर हमारी जो है नज़र जाती है कि स्पर्म काउंट कितना है। स्पर्म काउंट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि स्पर्म काउंट 1 मिलीलीटर के अंदर जो है वो 15 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर होने चाहिए। इसको अगर 15 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर नहीं है तो इस हेल्थ कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एक और हेल्थ कंडीशन होती है जिसको ओलिगोजोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें स्पर्म्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा, जो स्पर्म काउंट होता है वो कम होता है, यानी कि लेस देन 5 मिलियन पर मिलीलीटर स्पर्म जब होंगे तो वो फिर ओलिगोजोस्पर्मिया जो है वो उसमें आ जाते हैं। लेकिन ये कैफियत जो होती है इसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, यानी स्लो स्पर्म काउंट है। अब लो स्पर्म काउंट जो होता है इसको आम तौर पे लोग जो विदाउट एनी सीमेन एनालिसिस जो है उसको देखते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी सीमेन जो है बहुत पतली है, बहुत पतली सीमेन है, बिल्कुल वाटरी सीमेन है, ठीक है। तो नॉर्मल जो सीमेन होती है वो जो होती है येल्विश वाइट होती है, ठीक है। तो कुछ जब पेशेंट होते हैं वो खुद बता देते हैं डॉक्टर साहब मेरी सीमेन जो है ना बिल्कुल वाटरी सीमेन है, पानी की तरह है, इस तरह। तो स्पर्म काउंट जो है इसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ है, जब हमारे पास सीमेन रिपोर्ट आती है तो फिर हम अपने पेशेंट की जो है एक केस टेकिंग करते हैं, उससे हिस्ट्री लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जब पेशेंट सामने होता है तो हमें नज़र आता है ये मोटा है, कमज़ोर है, ठीक है, इसका ये अंडर वेट है, जो ओवर वेट है, यानी सबसे पहला फैक्टर इसमें आ गया ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वज़न होना जो है वो एक अच्छी सेहत की अलामत नहीं है। इसके बाद उसकी जो आगे हम मज़ीद उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी एज, उसका वज़न, उसकी जो अज़दवाजी हैसियत है कि इसकी उम्र है तो उसको शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा है, ठीक है। इसके बाद उसकी हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं कि आप बताइए कि आप जो है कब कब अपनी लाइफ में बीमार रहे हैं, यानी आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है, कोई चोट लगी है, कोई सर्जरी हुई है, ठीक है। आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें क्लू जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। अगर उसमें कोई फैक्टर हो, कोई चोट लगी है, टेस्टिस के अंदर चोट लगी है, कोई सर्जरी करवाई है, ठीक है, या पहले उसको वायरल इन्फेक्शन हुई है, कोई किसी किस्म की कोविड हुआ, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, मम्स हुए, कुछ भी उसकी जो कैफियत, जो पुरानी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है वो हमें बहुत कुछ बता देती है। उसकी बर्थ से लेके प्रेगनेंसी पीरियड से बर्थ से लेके उसकी जो बचपन है, बचपन से लड़कपन है, ठीक है, टीन एज, फिर जवानी, ये सारी हिस्ट्री भी हमारे पास आ जाती है। इसके बाद उसके हम पूछते हैं कोई आपको कोई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रही है, हुई है आपको, पेशाब की इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं रही है आपको, आर यू सेक्शुअली एक्टिव और नॉट, क्या आप जिनसी तौर पे एक्टिव हैं या नहीं हैं, आप शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं तो पहले आपने कोई सेक्शुअल एक्टिविटी की है कि नहीं की है। ये सारी चीज़ें एक हिस्ट्री आप है, उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री आती है। इसके अलावा जो है उसकी जो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में उसमें पता लग जाता है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज़ है, किस किस्म की बीमारियां हैं, ठीक है, कैंसर है, टीबी है, ये भी उसकी हिस्ट्री में हमें मिल जाती है। इसके अलावा जो 40% केसेस होते हैं
लो स्पर्म काउंट के या स्पर्म एबनॉर्मलिटीज आ जाए, काउंट का मसला है, वॉल्यूम का मसला है, मॉर्फोलॉजी का मसला है, ठीक है जी, पास सेल्स आ रहे हैं, तो देर आर चांसेस कि उसमें कोई ब्लॉकेज भी है। मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे टेस्टिस में पेन होता है, मुझे कुछ भारीपन महसूस होता है, उलझन होती है, बेचैनी होती है, पेन होता है, टेस्टिस मेरे छोटे हो गए हैं, एक साइड का टेस्टिस छोटा हो गया है, या एक साइड से मुझे कुछ सख्त सा महसूस होता है, कोई नरम सी चीज़ महसूस होती है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करती है कि टेस्टिस में कोई खुदा न खास्ता ट्यूमर तो नहीं है, कोई उसको। दूसरी जो सबसे ज़्यादा 40% जो केसेस होते हैं वेरिकोसील होते हैं, वेरिकोसील के होते हैं। वेरिकोसील के अंदर ये होता है कि टेस्टिस के अंदर जो वेन्स हैं, खून लेके आने वाली लेके जाने वाली जो होती है वेन्स, वो डायलेट हो जाती हैं। उनके अंदर के वॉल्व जो होते हैं, जो ब्लड फ्लो को एक तरफ बहने के लिए मददगार होते हैं, ब्लड फ्लो उनका मुतासर हो जाता है, क्योंकि वेन्स के अंदर जो वॉल्व्स होते हैं लगे हुए, वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से टेस्टिस के अंदर खून ज़्यादा आ जाता है। और टेस्टिस के अंदर खून ज़्यादा आ जाने की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर इफेक्ट करता है। जब टेस्टिस का टेम्परेचर इफेक्ट करता है, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म की स्टोरेज, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ टेस्टिस के अंदर किसी किस्म की सिस्ट, किसी किस्म का ट्यूमर, वो भी जो है स्पर्म प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकता है। तो ये सारी अवामिल होते हैं। उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है जी, कोई चोट, कोई सर्जरी, कोई वायरल इन्फेक्शन, कुछ भी काज हो सकती है। उसका एनवायरमेंटल फैक्टर कि वो बंदा जो है किधर जॉब करता है, पहले कौन कौन सी जॉब करता रहा है, ठीक है, किस किस माहौल में उसने काम किया है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें पता लगता है मरीज़ जो है किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, वो ज़रा बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, किस किस्म का ड्रेस पहनता है, किस किस्म का उसका लाइफ स्टाइल है, खाना पीना कैसा है उसका। तो उसकी पास इलनेस की वजह से, पुरानी किसी बीमारी की वजह से उसको कोई जिसकी गट हेल्थ तो कोई मुतासर नहीं हुई है, क्योंकि जब उसकी अब्जॉर्प्शन जो है गट हेल्थ मुतासर होती है तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ जाती है, मिनरल विटामिन्स की कमी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम वन बाय वन एक केस टेकिंग करते हैं, मरीज़ की हिस्ट्री लेते हैं, उसमें हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डेटा सिम्टम्स का आ जाता है। फिर उसको हम एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है काजिंग फैक्टर हो सकते हैं। आया इसका मोटापा इसका काजिंग फैक्टर है, आया इसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई ड्रग ऐसी यूज़ की है उसने, उसके इफेक्ट्स हैं। आया इसने इसकी कोई फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में कोई ऐसी बीमारी है वो इफेक्ट कर रही है, ठीक है। आया इसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इफेक्ट कर रहे हैं, या इसके अंदर इसके जो एंडोक्राइन सिस्टम है, पिट्यूटरी से लेके टेस्टिस तक, कोई भी उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं, टेस्टोस्टेरोन का इशू है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कोई ब्लॉकेज है खुदा न खास्ता, तो उसकी जो है वेरिकोसील के चांसेस होते हैं। वेरिकोसील के लिए उसके जो सिक्रोटल अल्ट्रासाउंड होता है, वो हम इसको डायग्नोज करने के लिए सिक्रोटल अल्ट्रासाउंड, टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। सीमेन के लिए एबनॉर्मलिटीज़ देर बात है, पेशेंट आता है, समटाइम मोस्टली वो अपनी सीमेन रिपोर्ट लेके आता है, या ऐसे हमारे पास आते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास अभी मेरी औलाद नहीं हो रही है, तो फिर हम उसको सीमेन एनालिसिस रिकमेंड करते हैं। सीमेन एनालिसिस के साथ उसको सिक्रोटल अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद भी कोई हमें ज़रूरत पड़े कुछ टेस्ट, हार्मोन के टेस्ट वगैरह जो है वो हम रिकमेंड करते हैं, डिपेंड करता है उसकी हिस्ट्री काज के ऊपर। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर से आप बात करें, तो डॉक्टर को अपनी कोई भी बात अपनी छुपानी नहीं है। अपनी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, अपना प्रोफेशन, आप पहले क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं, कोई चोट लगी है, कोई सर्जरी हुई है, कोई लाइफ में आपके एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ ज़हनी तौर पे आप डिस्टर्ब हैं, आपके तल्लुकात, रिलेशनशिप कैसी है, ये तमाम चीज़ें, यानी आपका मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, सेक्सुअल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, ये तमाम लेवल के हेल्थ के लेवल जो हैं हमने इनको परखना होता है, वो अपने एनालिसिस के अंदर लेके आना होता है। फिर हम उसकी काज डिफाइन करते हैं, और उस काज के ऊपर फिर उसकी जो सिम्टम्स होती हैं मरीज़ की, उनको लेके फिर हम उसके लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इसलिए एक बेस्ट अच्छी प्रोफेशनल केस टेकिंग, मरीज़ का अपने डॉक्टर के साथ मुकम्मल तावन और बर वक्त फॉलो अप जो होता है, आपको शिफा से हमकिनार करता है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।